नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गिल्ट ट्रैप और रिग्रेट। इन दोनों चीज़ों से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा इसके बारे में हल्की सी इसकी एनालिसिस करते हैं। गिल्ट ट्रैप होता क्या है? बेसिकली गिल्ट ट्रैप होता है जब आप सपोज़ करिए कि अ, किसी कोई इंसान है, उसने आपके साथ बुरा किया। ठीक है, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, ये सोच के कि इसका कुछ नहीं होना ज़िंदगी भर, इसको कैसे भी चाहो वैसे ट्रीट कर लो, ही विल नेवर फाइट बैक। ठीक है, होता क्या है उसके उलट आपने कुछ कर दिखाया ज़िंदगी में, आप कुछ बन गए। ठीक है, अब जब आप कुछ बन गए तो ऑब्वियसली वो इंसान आपसे बात करना चाहेगा, आपके टच में आना चाहेगा, राइट। उस हालात में वो नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न ये है कि उसने आपके साथ पहले बुरा व्यवहार किया था। ठीक है, अब उसे इस चीज़ का हो रहा है रिग्रेट, इस चीज़ का हो रहा है गिल्ट। बेसिकली उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आ गई। अब जो ये गिल्ट की फीलिंग आ गई है तो अब वो उस गिल्ट ट्रैप में फंस चुका है। ठीक है, अब वो अगर इस गिल्ट ट्रैप में फंस चुका है तो उसको अब यही लग रहा होगा, एहसास हो रहा होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ रिग्रेट के साथ चलती है। लाइक हमें कुछ करना था, हमने कर दिया या हमने नहीं किया, और इन फ्यूचर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े, उसके परिणाम देखने पड़े, तो हम गिल्ट के बाद रिग्रेट भी करते हैं कि यार गलत कर दिया। ठीक है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम इस चीज़ों को ख़त्म कैसे करें। बात समझ रहे हैं मेरी? तो अगर ख़त्म करने की बात आती है तो व्हाट आई थिंक इज़ कि हमारा जो गिल्ट है या हमारा जो रिग्रेट है वो हमारे आज के एक्शंस का परिणाम है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आज ही के एक्शंस को इतना बांध के चलें, इतना डिसिप्लिन्ड वे में करें कि फ्यूचर में जब उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले तो रिग्रेट या कह सकते हैं गिल्ट वाली फीलिंग ना आए। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत इजी नहीं है, मैं जानता हूँ ये थ्योरेटिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आज के एक्शंस में अपना 100% देना है। क्यों? क्योंकि रिग्रेट होता ही तब है जब आपको लगता है काश उस समय मैंने ये कर लिया होता। लाइक कोई एजेड इंसान है, उसके साथ के लोगों ने पढ़ के कुछ कुछ अचीव कर लिया, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसको भी मौके मिले हों सपोज़, तो आज जब वो किसी को देखेगा तो उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। उसको लग रहा होगा अरे यार मैंने भी मेहनत कर ली होती तो मैं भी आज इन्हीं की तरह होता। दिस इज़ कॉल्ड रिग्रेट। और रिग्रेट हुआ ही इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि उसकी वीकनेस थी कहीं ना किसी पॉइंट पे वो गलत कर रहा था, इसी वजह से उसको रिग्रेट हो रहा है ना। बस मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इतना ही था कि आप आज के एक्शंस में अपना 100% दीजिए। आपका होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, नहीं होता, कोई मतलब नहीं, अपनी तरफ से 100% दीजिए, क्योंकि रिग्रेट आपके अंदर से निकल के आता है। अगर आपने अपने आप की अपनी सोल को सेटिस्फाई कर लिया कि नहीं, यू हैव डन योर बेस्ट, तो उसके बाद कहीं भी किसी भी एंगल से रिग्रेट का पॉइंट नहीं आता। आप सफल होंगे असफल होंगे ये बहुत अलग चीज़ें हैं, रिग्रेट का फीलिंग नहीं आएगा। रिग्रेट तभी आता है जब आपके प्रयास आपकी तरफ से कम हो, और जब हमें पता है कि फ्यूचर में रिग्रेट आने की संभावना है, तो क्यों ना हम इसको आज से ही इस पे काम करना शुरू कर दें, जिससे कि रिग्रेट ना आए। एटलीस्ट सफलता अपनी जगह सही है, सबको मिलती है, सबको नहीं मिलती है, लेकिन अपनी तरफ से रिग्रेट वाला कोई सीन ना रहे। इसके लिए अभी से अपने अपने एक्शंस को, अपने एग्जीक्यूशंस को इतना बेहतरीन बना के चलिए, फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना हो। क्योंकि हमेशा दिमाग में एक बात याद रख के चलिएगा कि रिग्रेट होता ही होता है। तो उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि अपने आज के एक्शंस को अच्छे से अच्छा अपना 100% दीजिए, और अपना 100% देने के बाद उसका जो भी परिणाम हो उसको खुशी खुशी स्वीकार करिए। इसी प्रकार आप रिग्रेट, जो कि एक बहुत बड़ी और बहुत ही भयानक समस्या है, उससे निजात पा सकते हैं। बहुत ही थ्योरेटिकल बात थी, लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप इस पे विचार करेंगे तो आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।